महादेव, आज मेरी जानकारी है कि आप कौन सी चीज़ शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपको क्या चीज़ की प्राप्ति होगी। हम किस चीज़ से रुद्राभिषेक करें। अगर हम कच्चा दूध शिवलिंग पर सोमवार को अर्पित करते हैं तो हमें अच्छा आरोग्य की प्राप्ति। दूसरी चीज़ है दही। दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है, इसीलिए शिवलिंग पर हमको दूध के साथ दही भी अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि तीसरी चीज़ आती है शिवलिंग पर अगर हम शहद चढ़ाते हैं तो शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, वाणी में मिठास रहती है, समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ती है, इसलिए शहद भी आपको चढ़ाना चाहिए। चौथी चीज़ है घी। अगर हम शिवलिंग पर घी चढ़ाते हैं तो हमें तेज की प्राप्ति होती है। पांचवी चीज़ है शक्कर। अगर हम शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाते हैं तो चढ़ाने से हमें सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें शक्कर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। छठवीं चीज़ आती है इत्र। इत्र चढ़ाने से हमें शिवलिंग पर धर्म की प्राप्ति होती है। सातवीं चीज़ आती है तेल। शिवलिंग पर अगर हम सुगंधित तेल चढ़ाते हैं तो हमें धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आठवीं चीज़ आती है चंदन। अगर हम शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से हमें समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगली चीज़ आती है शिवलिंग पर केसर। केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुखमय होता है और जिस भी लड़का लड़की के विवाह में जो अड़चनें आती है वे दूर होती है, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाह के शीघ्र योग बनते, इसलिए हमें शिवलिंग पर केसर जरूर चढ़ाना चाहिए। अगली चीज़ आती है भांग। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पापों और समस्त बुराइयों का नाश होता है और हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आंवले या आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें आंवला या आंवले का रस जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमें गन्ने का रस भी जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर इस चढ़ाने से समस्त पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों में आपसी में प्रेम बना रहता है, इसलिए अगर किसी के घर में विवाद होता है तो उन्हें गन्ने का रस जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, आपकी संतान आज्ञाकारी होती है। अगर आप चावल चढ़ाते हैं तो आपके घर में धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती। अगर आप तिल चढ़ाते हैं काले तो समस्त पापों और रोगों का नाश होता है। अगर आप जौ चढ़ाते हैं पर जौ चढ़ाने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ को आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी कर। शिवलिंग पर अगर भोलेनाथ भगवान पर बेलपत्री की पूजा करने से सभी संकटों दूर होते हैं। अगर हम दुर्वा चढ़ाते हैं तो दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अगर हम हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर जीवन में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर हम भगवान पर चमेली के फूल चढ़ाए तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही भगवान भोलेनाथ पर अगर हम धतूरे से पूजन करते हैं तो शिव सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करते हैं। अगर हम शिवलिंग पर फूलों की बात करें तो आंकड़े के फूल का पूजन श्रृंगार करने से जीवन के सभी सुखों मिलते हैं और पितरों के मोक्ष भी प्राप्ति होती है, आपके पितृदोष में भी आपको शांति मिलती है। अगर हम अलसी के फूलों से पूजन करते हैं तो मनुष्य के सभी देवताओं के प्रिय हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेल के फूल भी पूजन करने से मनचाहा सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है, इसलिए वही हम भोलेनाथ पर अगर हम जूही के फूल अर्पण करते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशियों का वास होता है। यह मेरी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।